ख़वातीन व हज़रात, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। फैज़ अहमद फैज़ के 110वें सालगिरह के मौके पर मैं उनकी याद को खिराज अक़ीदत पेश कर रही हूँ। और इसी मौके पर सबसे पहले उनकी दोनों बेटियों, बहुत ही अज़ीज़ सलीमा और मुनीज़ा का, उनके ख़ानदान के हर फ़र्द का, लाहौर में फैज़ घर के पूरे अमले का और इनके साथ फैज़ की शायरी के सब कदरदानों और परस्तारों का रूस में कलाम फैज़ से मोहब्बत करने वालों की तरफ से तहे दिल से खैर मकदम कर रही हूँ। रवां साल 2021 में फैज़ साहब से मंसूब कई अहम तारीख़ों की याद दिलाई जा सकती है। यूँ तो 1911 यानी 110 साल पहले फैज़ साहब की वलादत हुई। फिर 1941 में यानी 80 साल पहले उनका पहला मजमुआ कलाम नक्श फरियादे मंज़र आम पर आया। फिर 1981 में यानी 40 साल पहले उनका आखिरी मजमुआ कलाम मेरे दिल मेरे मुसाफिर शाये हुआ। मैं नुस्खा हाय वफ़ा की बात नहीं करती हूँ जो कुलियात की हैसियत रखता है। फिर 2011 में यानी 10 साल पहले की बात है जब पूरी दुनिया में बड़ी शान और शौक़त से फैज़ के 100 सालगिरह मनाई गई, जिसने बैनुल अक़वामी पैमाने पर एक सकाफ़ती तक़रीब की सूरत इख्तियार कर ली थी। आज सब पर वाज़ेह है कि फैज़ का नाम आलम अदब की तारीख़ में सुनहरे हुरूफ में तहरीर है। 20वीं सदी में उर्दू शायरी की निस्बत ये कौल मशहूर था कि 18वीं सदी मीर से, 19वीं गालिब से और 20वीं सदी इक़बाल से मंसूब है। अब इस सिलसिले में कुछ तब्दीली हुई। कुछ अब यूँ कहा जाता है कि 20वीं सदी का पहला निस्फ़ इक़बाल से और दूसरा निस्फ़ फैज़ से मुंसलिक है। तो अब शुअरा का सिलसिला इस तरह राइज हो चुका है: मीर, गालिब, इक़बाल और फैज़। फैज़ साहब की शायरी और उनकी शख्सियत से दुनिया में, सारी दुनिया में दिलचस्पी बरकरार ही रहती है। दो छोटी मिसालें लीजिए। इसी साल जनवरी में अमेरिका से ख़बर मिली है कि वहाँ के एक बहुत मेयारी रिसाले में फैज़ साहब के माह साले अशनाए के कुछ हिस्सों का तर्जुमा शाये हुआ। और ये काम मेरे साबिक़ हमवतन लूसी ज़ाहिद साहब ने एक अहले ज़बान रफ़ीक़ कार अंजुम उमर अंजुम से मिलकर किया है। और पता चला कि वो दोनों ये पूरी किताब का तर्जुमा मुकम्मल करने वाले हैं और कोई 2-1 महीने में कराची में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से ये पूरी किताब का तर्जुमा अंग्रेज़ी में शाये हो जाएगा। और इसी तरह की खुशखबरी मॉस्को में सुनने में आई कि पाकिस्तान के सिफारत खाने ने और ज़ाती तौर पर सफ़ीर साहब ने एक बहुत खूबसूरत पहलकदमी की। उन्होंने फ़ैसला किया कि रूसी ज़बान में इंतखाब कलाम फैज़ का एक नया एडिशन निकलवाना चाहिए। और अब इस काम के सिलसिले में कुछ बातचीत हो रही है। ये रूसी लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा। तो देखिए ये साल कितनी अच्छी वाक़यात से शुरू हुई और खुदा करे कि
وہ سب کے لیے مبارک اور کامیاب ہی رہے۔ اور اب آخر میں ایک اور بات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں، یعنی ایک اور واقعے کا جو پورے 70 سال پہلے ہوا تھا، اور یعنی 1951 میں یہ فیض صاحب کی گرفتاری کا سال تھا، اور اس کے بعد 4 طویل سال انہوں نے جیل خانوں میں گزارے۔ لیکن اس سارے دوران جو بہت مشکل، بہت دشوار زمانہ تھا اور تشویشناک بھی، انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے ہمیشہ ناکامیوں سے کام لیا اور پرورش لوح و قلم کرتے رہے، اور اس طرح نظموں اور غزلوں کے شاہکاروں کے 2 مجموعے تیار کیے تھے، اور جب قید خانے کے دروازے کھلے تو فیض صاحب ایک فتح یاب ہیرو کی طرح وہاں سے نکلی۔ میں یہ اس واقعے کا ذکر اس لیے کیا کہ آج کل سب وہی لاک ڈاؤن کی شکایتیں کرتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ سب مشکلات کے باوجود ہم بھی ہمت اور صبر و تحمل سے کام لے کر کورونا وائرس کو جیتیں گے، اور پندیمیا کے قید سے ہم فتح یاب ہی نکلیں گے۔ اور ہمارے پاس تو فیض صاحب کا کلام ہے جو ان کے تجربے سے مالا مال ہے، اور جو ہمارے حوصلوں کے اور ہمارے امیدوں کا لامتناہی سرچشمہ ہے۔ تو آئیے پھر ہم بھی فیض صاحب کے ساتھ کہیں، ہجر کی شب تو کٹ جائے گی، روز وصل صنم کی بات کرو۔ شکریہ۔